अब ये वन पीस सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी है क्या गोल्डी, रॉजर, गार्प एंड रॉक्स दी ज़बैक तीनों एक दूसरे के भाई थे। अब मैं सगे भाई वाली बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एस, साबो और लूफी की तरह, क्योंकि इन तीनों की बैक स्टोरी अभी तक रिवील नहीं किया गया है और ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा ही सिमिलरिटीज होल्ड करते हैं। अब एक सिमिलरिटीज तुम ये होल्ड कर सकते हो कि ये तीनों की तीनों ही डी क्लैन से बिलोंग करते हैं। और ये तो सबसे मजेदार बात है भी नहीं, देखो तुम मरीन को 16 साल की उम्र में ही ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारे ग्रैंडपा गार्प ने 22 साल की उम्र में मरीन को ज्वाइन किया था, तो बाकी के साल गए कहाँ। और जब हमारे रॉजर भैया भी किंग ऑफ द पायरेट्स बनने के लिए निकले थे तो वो भी कुछ 22-23 साल के ही थे। और मजे की बात तो ये है कि रॉक्स उसी समय अपनी क्रू बना रहा था। और तुम्हारे लिए एक बोनस फैक्ट, देखो रॉजर और गार्प दोनों ही ईस्ट ब्लू से बिलोंग करते थे और बहुत ज्यादा चांसेस है कि रॉक्स दी ज़बैक भी ईस्ट ब्लू से बिलोंग करता हो। अब आगे का फैक्ट्स बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जल्दी से हमको 1K करना है यार। और सबसे बड़ी बात, नामी का बड़ा बड़ा देखने के अलावा मेरे को तुम्हारा कमेंट पढ़ के भी मोटिवेशन आता है यार, तो कमेंट कर देना। और क्या पता गलती से तुमने शेयर कर दिया तो तुम्हारी क्रशी तुमको प्रपोज कर दे। ओए ओए ओए, अब टॉपिक में थोड़ा सा वापस आ जाते हैं, बाहर निकल गए थे थोड़ी देर के लिए। और जब हमने गॉड वैली इंसिडेंट में देखा था कि ये तीनों एक दूसरे के सामने जब आए थे तो हमको पता चला था कि ये तीनों एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं। और सबसे मेन बात, चलो गार्प का तो पता चला कि वो गॉड वैली में रॉजर की वजह से आया था, पर सबसे मेन बात यहाँ होती है कि रॉजर क्यों आया था। अब इसका एक सिंपल आंसर ये भी हो सकता है कि रॉजर अपने एक ऐसे भाई को रोकने आया हो जो बुराई के रास्ते पे निकल चला है। और अगर मैं तुमको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो देखो ओडा सेंसे जो भी करते हैं ना उसके पीछे एक रीजन होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने तुमको पहले बता रखा है कि हमारा मॉन्स्टर टीओ दर्शाता है डीमन, गॉड एंड ह्यूमन टेक्नोलॉजी को, और वैसे ही हमारे गोल्डी रॉजर भी दर्शाते फ्रीडम को, क्योंकि उनको वर्ल्ड कैप्चर कभी करना ही नहीं था। और वैसे ही देखा जाए तो हमारे ग्रैंडपा गार्प दर्शाते हैं अच्छाई को, और आखिरी में हमारे रॉक्स दी ज़बैक भैया दर्शाते हैं बुराई को। ये तो पता ही चल गया होगा। अब मेरे सिंपली कहने का मतलब ये है कि तीन भाई तीनों ने अपने फ्यूचर के लिए अलग अलग डायरेक्शन चुना, वो तीनों के तीनों ही ह्यूमन की डिजायर या फिर ह्यूमन की सच्चाई को दर्शाते हैं। अब जैसे कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं रॉजर की तरह जिनको ये सबसे मतलब पड़ता है नहीं। तुम उनके साथ अच्छाई करोगे वो तुम्हारे साथ अच्छाई करेंगे, तुम उनके साथ बुराई करोगे वो तुम्हारे साथ बुराई करेंगे। एंड लेट मी टेल यू अगेन, ओडा सेंसे जो भी करते हैं उसके पीछे एक रीजन जरूर होता है। और अगर ये थ्योरी क्लियर हो गई तो एक और थ्योरी क्लियर हो सकती है कि ड्रैगन रॉक्स दी ज़बैक की तरह क्यों दिखता है। अब इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे, तुम पहले ये वीडियो देखो। राजा जी क्या देख रहे हो, कर दिया ना दबाने का मन, तो जल्दी से दबा दो सब्सक्राइब बटन। और मेरे प्यारे न्यूबी पायरेट्स, मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि तुम वीडियो को टॉपिक देख के वीडियो को ना देखा करो। मैंने उस वीडियो को बनाया है इसलिए देखा करो, क्योंकि वीडियो का टॉपिक तो आता जाता रहता है, पर तुम्हारा भाई हमेशा यहीं पे रहेगा तुम्हारे लिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना, और वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, मैं भी चलता हूँ, सायोनारा।